Jesus. So आइए मेरे साथ खुदा के कलाम में से खोलिए लूका रसूल की इंजील 24वां बाब आयत नंबर 49। और देखो जिसका मेरे बाप ने वादा किया है मैं उसको तुम पर नाजिल करूंगा। जिसका मेरे बाप ने वादा किया है, देखो जिसका मेरे बाप ने क्या किया है, वादा किया है। एक एक लफ्ज पर बड़ा गौर करना। जिसका मेरे बाप ने वादा किया है मैं उसको तुम पर नाजिल करूंगा, लेकिन जब तक आलम वाला से तुमको कुव्वत का लिबास ना मिले इस शहर में ठहरे रहो। यही बात हमें अमाल की किताब के पहले बाब में मिलती है कि रसूलों से कहा गया कि यरूशलेम से बाहर ना जाना, ठहरे रहो। इस मैसेज के आखिरी हिस्सा में ये मैं ठहरे रहो के ऊपर बात करूंगा कि ताकि आज हम सबों के लिए जो आसान हो जाए ताकि हम खुदा के पाकरू को हासिल कर सकें। सो हम देखेंगे ये वादा कहां किया गया है। तो मेरे साथ खोलिए हिजकिय्याह की किताब 36वां बाब और आयत नंबर 26। 36वें बाब की आयत नंबर 26। और मैं तुमको, आगे क्या लिखा जी, नया दिल बख्शूंगा। मेरे साथ रहना है। और मैं तुमको नया दिल बख्शूंगा और नई रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा और तुम्हारे जिस्म में से संगीन दिल को निकाल डालूंगा और गोश्तदीन दिल तुमको अनायत करूंगा। और मैं अपनी रूह तुम्हारे बातों में डालूंगा और तुमसे अपने आइन की पैरवी कराऊंगा और तुम मेरे अहकाम पर अमल करोगे और उनको बचा लाओगे। मैं तुमको क्या करूंगा जी, एक नया दिल दूंगा। क्यों? पुराना दिल जब तक चेंज नहीं होगा, जब तक पुराना दिल चेंज नहीं होगा नया दिल नहीं लगेगा। और पुराना दिल क्या है? पुराना दिल वो है जिसमें दुनिया बसी हुई है। पुराना दिल वो है जिसमें बुरे ख्याल रहते हैं। पुराना दिल वो है जिसमें बुरी सोचें रहती हैं, निकम्मे ख्याल रहते हैं। लेकिन नया दिल जो है वो ऐसा दिल नहीं होगा जिसमें निकम्मी सोचें नहीं होगी, जिसमें निकम्मे ख्याल भी नहीं होंगे, बल्कि और वो ऐसा दिल नहीं होगा जो खुदा से दूर हो, जो दुनिया की मोहब्बत से भरा हुआ हो। नया दिल जो है वो ऐसा होगा कि मैं अपनी रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा और जब रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा तो वो तुम्हारे अंदर ऐसी मोहब्बत को भर देगा कि तुम दुनिया को छोड़कर अपने खुदा के पीछे चलने वाले बन जाओगे। ये वादा है। एक और वादा जी, आगे चलते हैं। यूएल की किताब दूसरा बाब आयत नंबर 28। दूसरे बाब की आयत नंबर 28। और इसके बाद में हर फर्दे बशर पर, किस पर जी? सब बोलिए ऊपर वाले, किस किस पर? हर फर्दे, किसी किसी पर, हर फर्दे बशर पर अपनी रूह नाजिल करूंगा और तुम्हारे बेटे बेटियां क्या करेंगे? नबूवत करेंगे। तुम्हारे बूढ़े ख्वाब और जवान रोया देखेंगे। बल्कि मैं नय्याम में गुलामों और लौंडियों पर अपनी रूह क्या करूंगा? नाजिल करूंगा। यह है वादा। हिजकिय्याह में वादा, नया दिल का वादा, चेंज करेगा। और यहां पर वादा क्या है कि जवान रोया देखेंगे और बूढ़े ख्वाब देखेंगे और एक एक जो है वो क्या होगा जी, मेरा पैरोकार होगा। वो किसी किसी पर नाजिल होता था, लेकिन अब क्या है जी वादा? हर फर्दे बशर पर नाजिल करूंगा। और तीसरे वादे की तरफ बढ़ते हैं जी, सिफनिया तीसरा बाब, तीसरे बाब की नामी आए। और मैं उस वक्त लोगों के होठ क्या करूंगा? पार कर दूंगा। सुनिए, निकम्मी बोलियां बोलते रहते हैं,
नेगेटिव ख्याल, नेगेटिव सोचें जो हमारे होठों पर रहती हैं, जो खुदा के कलाम के खिलाफ रहती हैं, खुदा क्या कहता है? मैं उसको क्या कर दूंगा जी? पाक कर दूंगा। नापाक सोचें खत्म हो जाएंगी और मैं उस वक्त लोगों के होंठ पाक कर दूंगा ताकि वो सब खुदावंद से दुआ करें और एक दिल होकर उसकी इबादत करें। और यहाँ जो होंठ है, यहाँ पर होंठ का मतलब, होंठ तो फिर एक होता है, तो होंठ तो दोनों पाक होने चाहिए। तो यहाँ फिजिकली लिप्स की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है बोली की। जो बोली हम बोलते हैं, उस बोली को मैं क्या कर दूंगा? पाक कर दूंगा, ताकि तुम पाक बोली बोलो, पाक बोली बोलो, और पाक बोली से, पाक होंठों से मेरी हम्द करोगे, तुम मेरी इबादत करोगे। नापाक होंठों के साथ कोई मेरी इबादत कर नहीं सकता है। ये मैंने 3 पुराने अहदनामा से आपको हवाले बताए हैं, और यीशु मसीह ने फरमाया, जो हवाला हमने इब्तदाई तौर पर पढ़ा था कि बाप के वादा के पूरा होने के क्या रहो जी? नया दिल चाहिए या नहीं चाहिए? बोलिए। पुराना दिल जिसमें दुनिया बसी हुई है, और जब तक दुनिया बसी रहेगी कोई खुदा की मोहब्बत को जान नहीं सकता, पाक रूह के बादल में बस नहीं सकता। क्यों लोग नाकाम रहते हैं? क्यों हासिल नहीं कर पाते? आज इस पर भी मैं बात करने वाला हूँ। वक्त थोड़ा है, दुआ में भी ठहर रहे हैं, लेकिन जरूरी बातें जो है वो मैं जरूर करूंगा। हम एक बात अक्सर करते हैं, मसा की बात करते हैं। आज बड़ी हजूरी सी, आज बड़ा मसा ही हमारी नजर में ये मसा है क्या? बाजों के नजदीक ये होता है कि सामने कुआर जो है वो झूम झूम के बजा रही होती है, और सामने जमात जो है वो भी बड़ी झूम झूम के, और लोग इसको क्या नाम देते हैं जी? ये क्या था? ये मसा था, बड़ा मसा सी। और बाहर निकलती एक सिगरेट डाल लेना कुआर का लीडर, और ये मसा था, अंदर बड़ा मसा था। सही तौर पर, और बाज दुआ कर रहे होते हैं, बाज अपने हाथ को यूं 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 हिलाए जाते हैं, और वो समझता है कि मुझ पर बड़ा मसा आया हुआ है। और बाज कई और तरह की चीजें करते हैं। कई जगहों पे वो अनॉइंटिंग आते हैं जी, लाफिंग, वो सारे हंसना शुरू कर देते हैं। शायद कोई दूसरा देखे तो कहे कि पागल ही ने, ये कौन सा मसा है जी? एक जगह वॉमिटिंग हो रही होती है कि जब मसा आता है तो लोग वॉमिटिंग करना शुरू कर देते हैं। कई जगह पे लोग गिरे पड़े होते हैं, लोटपट हो जाते हैं, और इन चीजों को लोगों ने मसा का नाम जो है वो दिया हुआ है। सो बाइबल हमें क्या बताती है? आइए अमाल की किताब में से पहले बाब की 4 आयत जी। और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बल्कि बाप के उस वादा के पूरा होने के मुंतजिर रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद, आगे क्या लिखा हुआ है? रूहुल कुद्स से बपतिस्मा पाओगे। ये किसने कहा कि आपको? किसने फरमाया? ये यीशु मसीह ने फरमाया है। और लोगों को यीशु के कलाम से भी जो है वो इनकारी है, उन्हें जरूरत ही महसूस नहीं होती कि हमें रूहुल कुद्स के बपतिस्मा की जरूरत है। ये सिर्फ रसूलों ही के लिए नहीं था, बल्कि अभी हमने यूएल की किताब में पढ़ा कि मैं किस पर नाज़िल करूंगा जी? हर फर्दे बशर पर। ये रसूलों तक महदूद नहीं रहा, ये इब्तिदाई कलीसिया तक महदूद नहीं रहा, बल्कि हर रोज जो ईमान लाते हैं, जो कबूल करते हैं, वो आज भी खुदा के रूह से भरना शुरू कर देते हैं। और यहां पर इस्तेलाह क्या इस्तेमाल की गई थी? रूहुल कुद्स का बपतिस्मा क्या इस्तेमाल की गई? मसा क्या है? मसा कुछ जाहिरी चीज नहीं है। मसा जाहिरी चीज नहीं है, वो अपना एक फीलिंग होती है जिसको कोई इजहार कर रहा होता है, कोई किसी तरह से। मसा का ताल्लुक जो है वो अंदरूनी तौर से है। मसा का ताल्लुक क्या है जी? अच्छा, हमने बात की है वादा की, यीशु मसीह ने बात की है मेरे बाप का वादा, जिसका
वादा किया है पूरा होने के मुंतज़िर रहो। और यहाँ पर यीशु ने फरमाया कि तुम थोड़े दिनों के बाद क्या करोगे? रूहुल कुद्स का बपतिस्मा पाओगे। मेरी बात समझ रहे जी? इसका मतलब है जो वादा बाप ने किया है, जिसका जिक्र हम सुन रहे हैं, यीशु ने उसे नाम दिया उस वादे का, रूहुल कुद्स का बपतिस्मा। क्या नाम दिया जी? खुदा के सब वादे सच्चे और हाँ के साथ है। रूहुल कुद्स का बपतिस्मा ये क्या है? पाप का। समझ आ गई जी? आगे समझ? यस और नो? समझ आएगी तो क्या चलांगे? पाप का वादा जो किया गया है, जिसके लिए कहा ठहरे रहना, यहाँ पर अमल की किताब में यीशु मसीह ने उसका नाम दिया, वो रूहुल कुद्स का बपतिस्मा होगा। और हम मीटिंग्स में आते हैं, गुज़श्ता कई दिनों से रूहुल कुद्स के बहाव में चल रहे हैं, रूहुल कुद्स के बपतिस्मों के लिए दुआ कर रहे हैं। रात भी दुआया मीटिंग में एक बहन को रूहुल कुद्स का बपतिस्मा हुआ। ये रूहुल कुद्स का बपतिस्मा जो है, ये है क्या? इसमें क्या है जी? हाँ, और कितना पानी है? आधा। अब इसमें अगर और डालूं तो क्या होगा जी? जी थोड़ा सा डालिएगा, गिलास में सीधा थोड़ा सा डालें जी। अब कितना हो गया? बोले ना, कोई साइंसी सवाल नहीं कीता या कुछ मुश्किल या कीता है, आसान से है। अब कितना हो गया? कम हुआ है या कुछ बड़ा है जी? अब कितना हो गया? बड़ा है या कम हुआ है? और अब अगर इसमें और भर दूं कि ये ऊपर से छलकने लगे, पैमाना लबरेज होने लगे, तो यही रूहुल कुद्स के बपतिस्मे का नाम है। ये भरते रहना। लोग समझते हैं कि शायद हासिल कुछ नहीं हुआ। जो आप मसा में रहकर शादना नहीं पाते हैं, जो मसा में रहकर आप खुशी पाते हैं, ये आप कुछ पा रहे हैं। और ये बैरूनी तौर पर नहीं, अंदरूनी तौर पर है। आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप पी रहे हैं। और जब आप पढ़ते 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 जब पैमाने लबरेज हो जाते हैं, तो उसका नाम मसा की कसरत का नाम रूहुल कुद्स का बपतिस्मा है। तो चाहिए या नहीं चाहिए? दसो जी। हाँ चाहिए। और इसका फायदे भी क्या है, इस पर भी बात करेंगे। मैं चंद बातें पहले, इससे पहले भी मसा था, ये कितना जरूरी था। इब्तदाई कलीसिया जैसे ही कोई ईमान लाता, सबसे पहला सवाल रसूलों का ये होता, भाई ईमान लाते वक्त रूहुल कुद्स पाया या के नहीं पाया? आप अमल की किताब 19वां बाब जरा जल्दी से खोलिए, 19वें बाब की पहली आयत थी। और जब पौलुस कुरिन्थुस में था तो ऐसा हुआ कि पौलुस ऊपर के इलाका से गुजरकर इफिसुस में आया और कई शागिर्दों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने ईमान लाते वक्त रूहुल कुद्स? इसका मतलब है रसूलों के नजदीक इसकी बड़ी अहमियत है। ये आज की मिशनों के नजदीक कोई अहमियत नहीं है। सुनिए, मैं ये कहता हूं, अगर ये किसी जमात की तालीम है, अगर ये किसी मिशन की तालीम है, मत मानना, बिल्कुल साइड पे कर दे। मगर अगर ये खुदा के कलाम की तालीम है तो हर एक को इसको मानना ही है। तो क्या ये खुदा का कलाम है या किसी मिशन की तालीम है? बोले, मेरे साथ रहना है। किसी इंसान की तालीम है या मिशन की तालीम है? खुदा की तालीम है या मिशन की है? खुदा की तालीम है ना, खुदा के कलाम की तालीम है। तो फिर कोई माने या ना माने ऐसा नहीं चलेगा, इसको मानना ही है, क्योंकि खुदा का पाक रूह हमारा मददगार है, वो हमारी मदद के लिए भेजा गया है। बगैर रूह के कोई ईमान में कायम नहीं रह सकता है। बगैर रूह के आप जमीन पर फतह की जिंदगी बसर नहीं कर सकते हैं। मैं कई दफा रसूलों की जिंदगी का रूहुल कुद्स से बपतिस्मे से पहले बयान कर चुका हूं, लिहाजा आज नहीं करूंगा। इस बात पर जोर देता हूं कि रसूलों के नजदीक इसकी अहमियत क्या है कि हर ईमानदार से पूछते हैं, ईमान लाने वालों से पूछते हैं, क्या ईमान लाते वक्त रूहुल कुद्स पाया? चले आगे एक उनका आंसर है, उसको भी सुनते हैं जी। दूसरी आयत, उनसे कहा, क्या तुमने ईमान लाते वक्त रूहुल कुद्स पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो
सब बोलिए हमने तो सुना भी नहीं जब कुछ नाज़िल हुआ है। सो सुनिए, अगर आज तक किसी ने सुना नहीं ना, कोई बात नहीं, उसमें मिशनों का भी कसूर हो सकता है, सुनाने वालों का भी कसूर हो सकता है कि सुनाने वालों ने सुनाया ही नहीं है, इसकी अहमियत को ही नहीं बताया है। लेकिन जब उन्होंने ये कहा कि हमने तो सुना भी नहीं सुना, तो जिन्होंने आज तक नहीं सुना, आज सुन लिया या नहीं सुना? बोले थी आज सुन लिया। खुदा का पाक करूं कितना जरूरी है। यीशु ने कहा यरूशलेम से बाहर ना जाना, बाप के वादा के पूरा होने के मुंतज़िर रहना। और हमें बताया गया कि ये है क्या, ये पुराना दिल चेंज करता है, नया दिल देता है, नई सोचें देता है और दुनिया को हमारे अंदर से निकालता है। तो फिर बोलिए जी, अपनी ताकत से कोई कर सकेगा ऐसा? अपनी सोचों और अपनी कोशिश से लोग नाकाम रहते हैं, गुनाह की जिंदगी तर्क नहीं कर पाते हैं और हमेशा जिंदगी में गुनाहगार होने का ही उन्हें यकीन ही नहीं आता, उन्हें इस बात पर ईमान ही नहीं कायम हो पाता कि खुदा का बेटा यीशु हमारे गुनाह उठा कर ले गया है। ये यकीन कौन दिलाता है? खुदा का पाकरू यकीन दिलाता है। अपने आप को गुनाहगार कहना छोड़ो, क्योंकि तुम्हारे गुनाह यीशु के लहू से धुल गए हैं और तुम क्या हो? पाक हो। खुदा का पाकरू अंदर आकर ये बताता है। उन्होंने कहा हमने तो सुना भी नहीं। उसने कहा कि कोई बात नहीं। फिर उसने उन्हें तालीम दी और जब तालीम दी तो आगे पढ़ते हैं जी 6वीं आयत। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो रूह कुद्स उन पर नाजिल हुआ और वो तरह तरह की जुबानें बोलने और नबूवत करने लगे। वो सब तकरीबन 12 आदमी थे। जब नहीं सुना तो नहीं सुना, जब सुना फौरन ईमान लाए और जब ईमान ले आए तो लिखे रूह कुद्स नाजिल हुआ और वो तरह तरह की जुबानें बोलने लगे। तो जिन्होंने अभी तक नहीं पाया, आज आपने खुदा का कलाम सुन लिया है कि ये बहुत जरूरी है, इसके बगैर आप यीशु के गवाह कभी भी बन नहीं सकते हैं। चले मैं चंद बातों का जिक्र पुराने अहद में से करूंगा। इस मसा की अहमियत पुराने अहद वालों को भी बहुत थी, लेकिन आज मसा की कसरत है, पर वो मसा जरूरत के लिए आता था, जरूरत पर रूह नाज़िल होता था, फिर चला जाता था, पर उसमें ही उन्होंने किस कदर कुव्वत पाई। एलिया जब आसमान पर उठाया जाने को था और एलिया ने अलीशा से कहा, उसे पता चल गया कि एलिया उससे जुदा हो जाएगा। सो उसने क्या किया? दूसरा सलातीन खोल लीजिए फटाफट। दूसरा सलातीन 8वीं आयत से पढ़ता हूं। पीछे भी 2-3 जगह जिक्र है इसी बात का। और एलिया ने अपनी चादर को लिया और उसे लपेट कर पानी पर मारा और पानी 2 हिस्से होकर इधर उधर हो गया और वो दोनों खुश्क जमीन पर होकर पार गए। और जब वो पार हो गए तो एलिया ने अलीशा से कहा कि इससे पेश करके मैं तुझसे ले लिया जाऊं, बता कि मैं तेरे लिए क्या करूं। अलीशा ने कहा मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तेरी रूह का दूना हिस्सा मुझ पर हो। क्या मांगा? बोलिए। रूह का वो साथ था भाई, वो जा रहा है, गुरु था, वो जा रहा है। क्या मांगता? उस्ताद जी किसी गद्दी पे बिठा के जो पीछे लड़ाइयां ना पै जाए। क्या मांगा? अपने लिए पोजीशन मांगी भाई, यस नो लोग तो एक्टिव रहोगे। क्या मांगी? अपने लिए पोजीशन मांगी या अपने लिए कुछ ओहदा मांग लिया, गद्दी मांग ली? कह रहे नहीं, ये मेरे लिए किसी काम की नहीं, ये गाने नहीं है। मैं वो चाहता हूं, वो मसा मांगता हूं, वो मसा जो तुझ पर ठहरा हुआ है। मुझे वो मसा चाहिए। बल्कि कहने लगा तेरी रूह का धूना, जेड़ा मसा तेरे देवे ना, मेरे धूना मसा चाहिए। अलीशा को ये पता कैसे चला? अलीशा ने एलिया की खिदमत को देखा है और उसने देखा कि उसकी पावरफुल खिदमत है, ये उसका शागिर्द था और एलिया की खिदमत में आसमान को बंद कर देना है। और देखिए ये खुदा की कुदरत,
खुदा जिन चीजों को कंट्रोल कर रहा है, ये मसा वाले उनके साथ वो काम कर रहे हैं। मसा वाले वो कहते हैं आसमान बंद हो जाए, बंद हुआ या नहीं हुआ? मसा ठहरा हुआ था। और फिर क्या हुआ? जब उसने दुआ की, और जब उसने दुआ की तो आसमान खुल गया और आसमान से बारिश होना शुरू हो गई। मसा वालों के हाथ में है, मसा वालों के पास खुदा की कुदरत है, वो काम करते हैं। ये जब दरिया पार करने लगे और एलिया के हाथ में एक चादर थी और दरिया के किनारे जब आकर खड़े हुए तो एलिया ने क्या किया? अपनी चादर लेकर उस पर मारी और वो दो हिस्से हो गया। एलिया के मसा का निशान क्या था? चादर। एलिया के मसा का निशान क्या था? मेरे साथ रहना। एलिया के मसा का निशान चादर था। उसने क्या कहा? ये चादर जो थी ना, ये अलीशा ने ये उस वक्त इसको देखा था जब वो काम कर रहा था खेत में। 19वां बाब जरा खोलते हैं पहले सलातीन का और आयत नंबर 16 जी। और निम्सी के बेटे याहू को मसा कर के इस्राएल का बादशाह हो, और अबील महूदा के अलीशा बिन साफत को मसा कर के तेरी जगह क्या हो? नबी हो। और ऐसा होगा कि जो हज़ाइल की तलवार से बच जाएगा उसे याहू कत्ल कर देगा, और जो याहू की तलवार से बच रहेगा उसे अलीशा कत्ल कर डालेगा। तो अभी मैं इस्राएल में 7,000 अपने लिए रख छोड़ूंगा, यानी वो सब घुटने जो बाल के आगे नहीं झुके और हर एक मुंह जिसने उसे नहीं चूमा सो वो वहां से रवाना हुआ। और साफत 19वीं आयत, और साफत का बेटा अलीशा उसे मिला जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे लिए हुए जोत रहा था। कितने जोड़ी बैल? 12 जोड़ी बैल जोत रहा था, और वो खुद बारवे के साथ था। और एलिया उसके बराबर से गुजरा और अपनी चादर उस पर डाल दी। वो जा रहा था, खुदा ने कहा था इसको मसा कर दे, और उसने क्या किया जी? उस पर क्या फेंक दी? अपनी चादर फेंक दी। अब क्या होता है जी आगे? 20वीं आयत, वो बैलों को छोड़कर, वो बैलों को, कितने जोड़ी बैल थे जी? 12 जोड़ी यानी 24 बैल। अब साहब लांगी इतनी कीमत होगी। सो वो बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने बाप और अपनी माँ को चुप लेने दे, फिर मैं तेरे पीछे हो लूंगा। उसने उसे कहा, लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है? तब वो उसके पीछे से लौट गया और उसने उस जोड़ी बैल को लेकर ज़बह किया और उन्हीं बैलों के सामान से उनका गोश्त उबाला और लोगों को दिया और उन्होंने खाया। तब वो उठा और एलिया के पीछे रवाना हुआ और उसकी खिदमत। कितने जोड़ी बैल थे? मसा आ जाता है, दिल के अंदर से सब कुछ दुनिया जाती रहती है। इसीलिए कह रहा हूं, मसा ले लो। दुनिया को अपने अंदर से खुद से नहीं निकाल सकोगे, अपनी कोशिश से नहीं निकाल सकोगे।